हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 7 चल रहा है। बच्चों, चैप्टर 7 में आज हम बात करेंगे एल्कोहल बनाने की विधियों के बारे में। जितने भी विधि है बच्चों एक ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हमने एल्कोहल का सामान्य परिचय, एल्कोहल का आयुपेशी नामकरण आपको कराया था। उम्मीद करता हूं आप लोग देख लिए होंगे। एक एक अभिक्रिया आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा समय लगेगा। क्लास को अंत तक देखिएगा बच्चों, और सारे रिएक्शन आप लोगों को लिखते चलना है। यदि आप लोगों ने मान लीजिए नोट्स नहीं बनाया है और अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं, तो आप लोगों को मात्र 100 रुपए में नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। जिस बच्चे को लेना है तो व्हाट्सएप नंबर आप लिख सकते हैं 96 85 29 91 49 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। व्हाट्सएप पे आप लोग बच्चों है ना जानकारी ले सकते हैं, नोट्स ले ले, प्रॉपर तैयारी करें, क्योंकि तैयारी करना है तो प्रॉपर नोट्स आपके पास होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। एल्कोहल बनाने की विधि में पहला जो है बच्चों जल अपघटन से, यानी जल के अणुओं का टूटना। बच्चों एक प्रकार से भी समझो जल अपघटन है क्या, जैसे जल के अणुओं का टूटना जल अपघटन कहलाता है। तो जलीय KOH के साथ यदि हम बच्चों एल्किल हैलाइड की क्रिया करा दे तो एल्कोहल बनता है। आप लोगों से बार बार गुजारिश करता हूं कि हमेशा क्रम से लेक्चर देखो। जैसे आपने हेलोएल्केन और हेलोएरीन पढ़ा है तो ये अभिक्रिया आपको मैंने करा दिया था। एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रिया में कराया था कि एल्कोहली ना लेकर के हम एक्वस जलीय KOH के साथ RX की क्रिया करा देंगे। RX बच्चों एल्किल हैलाइड है, इसको हम जलीय KOH के साथ क्रिया करा दे। जलीय KOH का मतलब एक्वस फॉर्म में, एक्वा मतलब बच्चों ये जलीय है, आयन के रूप में है। जब ये आपस में क्रिया करते हैं तो बड़े सिंपल तरीके से बच्चों होता क्या है कि यहां से जब टूटता है तो X अलग होता है। तो X जो है बच्चों ये हैलोजन परमाणु पोटेशियम के साथ जुड़ जाएगा और OH जो है R के साथ जुड़ जाएगा। कितना सिंपल है प्यारे बच्चों ये एल्कोहल बनाने की मेथड और एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रिया। मैंने कहा कि X अलग हो गया, कितना सिंपल है। आप लोग जैसे मैं कहता हूं कि R के जगह कुछ भी ले लो, जैसे मैं कहता हूं C2H5, इसका नाम क्या है, नामकरण कल आपने वीडियो देखा होगा, एथिल, और क्लोरीन ले लिया बच्चों तो एथिल क्लोराइड हो गया या क्लोरोएथेन हो गया। इसकी क्रिया KOH के साथ हमने करा दी। किस फॉर्म में है बच्चों, जलीय में है। एक्वा का मतलब होता है जलीय। तो होगा क्या प्यारे बच्चों, यहां से क्लोरीन, आप सबको पता है कि क्लोरीन ऋणात्मक है, धनात्मक को ही लेकर के जाएगा। तो बच्चों आपका क्लोरीन जो है Cl के साथ, सॉरी क्लोरीन जो है वो पोटेशियम के साथ KCl बना देगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये C2H5 जो है, ये C2H5 है, ये एथिल है, OH के साथ जुड़ करके एथिल एल्कोहल बना देगा। क्या बना देगा बच्चों, एथिल एल्कोहल बना देगा। कितना सिंपल है जल अपघटन, इतना सिंपल है। और उम्मीद करता हूं कि इसे आप लोग पिछले चैप्टर में भी देखे होंगे। इसलिए ना बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। तो बच्चों एल्किल हैलाइड के जल अपघटन द्वारा जलीय KOH के साथ उपचार करने पर एल्किल हैलाइड जल अपघटित होकर के एल्कोहल बनाते हैं। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। आप लोगों से यदि क्वेश्चन आएगा तो आसानी से कर लोगे। इसके अलावा भी कोई भी आप यौगिक ले लो, जैसे बच्चों बेंजिल एल्कोहल मैं बनाता हूं बेंजिल क्लोराइड के साथ। जैसे आपका C6H5 है और CH2Cl है, यह है बेंजिल क्लोराइड। क्या है बच्चों, बेंजिल क्लोराइड, ठीक है। क्या है, बेंजिल क्लोराइड। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझना। और इसको आप KOH के साथ क्रिया करा रहे हो, किसके साथ, KOH के साथ क्रिया करा रहे हो। तो क्या होगा, K जो है बच्चों Cl को ले जाएगा, KCl बचेगा क्या, आपका बेंजिल वाला भाग बचेगा C6H5 CH2OH। तो बेंजिल एल्कोहल बना देगा और KCl अलग हो जाएगा। लो, अब इसके अलावा जल अपघटन में हमको इतना ही पढ़ना है। अभिक्रिया आप लोगों से बनेगा, आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होना। अब देखो बच्चों यदि हम बात करें कि KOH के साथ क्रिया कराते तो ये स्थायी नहीं रहता है। स्थायी बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें स्थायी रूप से प्राप्त हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल इतना आप लोग यदि समझ गए
तो आगे आपको कुछ भी नहीं करना है, जल योजन के द्वारा इस तरीके से अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। ठीक, चलिए एल्कीन के द्वारा भी हम जल योजन कराते हैं। एल्कीनों से बच्चों, एल्कीन से जल अपघटन करा देंगे। ये तो एल्कीन हैलाइड से है। एल्कीन का जल अपघटन, यहां पर हम एक और थोड़ा सा एक पेज ले लेते हैं। एल्कीन के जल अपघटन से भी करा सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आगे हो आपका एल्कीन के जल योजन से। यहां पर आप देख सकते हैं एल्कीन के जल योजन से आपका सिंपल है बच्चों। एल्कीन के जल योजन से क्या होता है, मार्कोनिकाफ का नियम लगता है। ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। आप सबने पढ़ा है मार्कोनिकाफ का नियम, कि यदि मार्कोनिकाफ का नियम क्या हमने बताया था, उम्मीद करता हूं आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे तो भी ठीक है, हम आपको यहाँ पे 1 मिनट में और बता देते हैं। जैसे बच्चों आपका CH3 है, यहाँ पे CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, इसकी क्रिया हम HCl से करा देते हैं। तो यहाँ पे ऋणात्मक भाग बच्चों उस कार्बन से जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, यानी द्विबंध युक्त उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, और धनात्मक भाग वहां पे जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। यही आपके मार्कोनिकाफ का नियम है। जल योजन में क्या होगा बच्चों, एल्कीन के जल योजन से भी एल्कोहल बनेगा। देखना जल योजन, जैसे हमने कहा यहाँ पे आपका CH3 है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, इसकी क्रिया हम H2O से करा दें। H2O का मतलब HOH बच्चों, H2O का मतलब HOH, यहां पे हम HOH कर देते हैं, तो ये H2O ही है। ठीक है, किसके उपस्थिति में अभिक्रिया होता बच्चों, सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में, H2SO4 के उपस्थिति में। तो मार्कोनिकाफ का नियम कहता है कि ऋणात्मक भाग उस कार्बन से, ये आपका ऋणात्मक भाग होगा, ये आपका धनात्मक भाग होगा। ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। जैसे प्यारे बच्चों CH3 है, यहाँ पे CH है, तो यहाँ पे OH आकर के जुड़ गया और ये आपका CH3 हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन कहां पे जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन वहां पे जुड़ेगा जहां पे बच्चों हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। इतना सिंपल है। इसी मार्कोनिकाफ के आधार पर एल्कीन के जल योजन से, एल्कीन के जल योजन से आपका क्या प्राप्त हो जाता है बच्चों, एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। यदि कोई नाम पूछे आपसे, इसका नाम बताओ, जैसे 1 2 3, तो आप कहोगे मेथ प्रोप, प्रोपेन, प्रोपेन 2 नंबर पे बच्चों आल जुड़ा हुआ है, एल्कोहल तो प्रोपेन 2 ऑल। इसका नाम क्या है सर, मेथेट प्रोप, तो इसका नाम है प्रोपीन। क्या है मेरे बच्चों, प्रोपीन। अब इसके जगह आप कोई भी यौगिक ले लो, कोई भी यौगिक ले लो, कितना भी लंबा चौड़ा ले लो, बनेगा सिस्टम वही, हाइड्रोजन और OH यानी हाइड्रोक्सी समूह। H2O से बच्चों, H2 यदि टूटता है तो किस फॉर्म में टूटेगा, H पॉजिटिव और OH निगेटिव। ये निगेटिव भाग, ये जो OH का निगेटिव भाग उस कार्बन से जुड़ेगा, द्विबंध युक्त उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। मार्कोनिकाफ ने बताया था कि यदि एल्कीन पर किसी भी हैलोजन अम्ल की क्रिया कराई जाए तो हैलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, और धनात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। यही मार्कोनिकाफ का नियम था। ठीक है सर, मार्कोनिकाफ का नियम क्लियर हुआ। यदि मार्कोनिकाफ का नियम क्लियर हुआ तो एल्कीन का जल योजन भी क्लियर हो गया होगा कि एल्कीन में जल योजन कराया हमने तो जल में बच्चों HOH होता है, H2O मतलब HOH, तो OH उस कार्बन से जुड़ेगा, द्विबंध युक्त उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। अब बोलोगे सर यहां से द्विबंध क्यों हट गया, क्योंकि कार्बन की बैलेंसी यानी कार्बन की बंध बनाने की क्षमता 4 होती है बच्चों। 3 बंध यहां पर हो गए, एक हाइड्रोजन, तो टोटल 4 हो गए, इसलिए द्विबंध हमको हटाना पड़ा। और बंध हटा टूटा तभी तो ये H और OH आकर के जुड़े बच्चों। तो एल्कीन के जल योजन से क्लियर हुआ। NCERT में एक और है हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण के द्वारा। ये बच्चों हाइड्रोबोरानन अभिक्रिया NCERT से उठाया हूं। ठीक है, आप लोग परेशान नहीं हो ना कि सर हमारे बुक में नहीं है, बुक में नहीं है फिर भी पढ़ लो आप लोग, हमारे नोट्स में भी ये आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, डाइबोरेन का सूत्र आपको पता है क्या, BH3 का होल टॉइस होता है डाइबोरेन। एल्कीन के साथ क्रिया होगी। अभी एल्कीन का जल योजन आपने देखा कि हाइड्रोकार्बन का द्विबंध यौगिक बच्चों एल्कीन कहलाता है। एल्कीन की अभिक्रिया करके एक योगज उत्पाद बनाता है, ट्राई एल्किल बोरेन बनाएगा। ट्राई एल्किल बोरेन, ट्राई एल्किल मतलब यहां पे बच्चों BH3 है
VH3 3 हाइड्रोजन निकलेगा बोरान से और 3 एल्किल समूह जुड़ेंगे, ऐसा समझो कि ट्राई एल्किल बोरेन बनाएगा, जो जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन परऑक्साइड द्वारा ऑक्सीकृत होकर के एल्कोहल देता है। बड़े सिंपल से हम यहां पे समझेंगे, पहले आप लोग समझो कि एल्कीन का ही हम अब क्रिया देख रहे हैं बच्चों। एल्कीन का यहां पे हम सूत्र लिखते हैं, जैसे मान लीजिए CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2 है मेरे बच्चों, और इसकी हमने क्रिया करा दी डाइबोरेन के साथ BH3 का होल ट्वाइस। ठीक है, अभी आप समझना BH3 का होल ट्वाइस, इसको अपन थोड़ा सा तोड़ेंगे बच्चों, H को अलग कर दें और BH2 कर दें। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं H BH2 का होल ट्वाइस। ऐसा क्यों सर? क्योंकि मेरे बच्चों होगा क्या कि H निकलेगा तभी इस बोरान के साथ कोई आकर के जुड़ सकता है, यदि H नहीं निकलेगा तो बोरान के साथ जुड़ना इम्पॉसिबल है। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा, H निकलेगा तभी उसके साथ कोई यौगिक जुड़ सकता है, यदि बच्चों H नहीं निकलेगा तो उसके साथ यौगिक जुड़ना इम्पॉसिबल है, जुड़ नहीं सकता। ठीक है, चलिए यहां पे बच्चों क्लियर देखिएगा, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, H BH2 का होल ट्वाइस। ठीक है बच्चों, अब ये होल ट्वाइस है, इसका मतलब नहीं है कि भाई हम यहां पे 2 का मल्टीप्लाई, यहां पे 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन अभी हम सिंपल तरीके से आपको समझाते हैं। एक H निकलेगा, अंदर की बात करते हैं, ऐसा होता बच्चों BH3 BH3 ऐसा है। ठीक, ऐसा होता है, तो इसकी संख्या 2 है तो 2 भाग ले सकते हैं, लेकिन अभी आप समझो ये CH3 है ना बच्चों, तो CH3 रहेगा। ठीक, अच्छा सर CH है ना, तो CH ही रहेगा, और बच्चों यहां पे CH2 है तो CH2 ही रहेगा, इसके साथ BH2 आकर के जुड़ जाएगा, BH2 आकर के जुड़ जाएगा, और मेरे बच्चों एक H यहां जुड़ जाएगा तो BH2, क्योंकि बंद बनाएगा। कैसे? ये हाइड्रोजन कहां शिफ्ट होगा बच्चों? ये हाइड्रोजन यहां पे शिफ्ट होगा और ये बोरान इस कार्बन के साथ अटैच होगा। जब इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा तो फिर आप लोग कहोगे कि सर ऐसा था, CH3 था, CH यहां H आकर के जुड़ गया, और CH2 था, यहां BH2 आकर जुड़ गया। ठीक, सिंपल। यदि आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहां भी 2 का मल्टीप्लाई कर देना, 2 की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अभी आप समझो सिंपल तरीके से ऐसी अभिक्रिया होती है। ठीक है, 2 का जैसे यहां पे होल ट्वाइस है ना बच्चों, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई वहां भी हो जाएगा। अभी फिलहाल अभी इतना समझो आप लोग। अगले स्टेप में क्या होगा बच्चों, फिर से इसी के उपस्थिति में इसमें और अभिक्रिया होगी, जैसे मैंने कहा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो अगले स्टेप में क्या होगा, यहां से H निकलेगा, समझना, यहां से बोरान से H निकलेगा। अब हमारे पास बच्चों देखना, यहां से H निकल करके यहां से जो H निकलेगा बच्चों एक, और इस कार्बन के पास शिफ्ट हो जाएगा, तो यहां पे आपका CH2 था, CH3 था, CH2 यहां भी है, CH2 यहां भी है। ठीक है सर, पहले एक था बच्चों, अब 2 हो गया और BH हो गया। नहीं समझ में आया? फिर समझना बच्चों, फिर समझना, इसको मिटा दूं फिर भी आपको दिक्कत हो जाएगी, लेकिन आप समझने की कोशिश करिएगा। ये हाइड्रोजन कहां शिफ्ट होगा, इस कार्बन के साथ, और BH2 से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा बच्चों, सॉरी यहां समझना, यहां से हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, ये तो आपका CH2 है, यहां से बच्चों आपका BH और H हो जाएगा, तो H जो है शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन के साथ, और BH इसके साथ जुड़ेगा। कुल मिलाकर के बच्चों यहां पे समझने की कोशिश ये करो कि आपके पास एक समूह ऐसा पहले से था, एक हाइड्रोजन निकला तो एक समूह और जुड़ गया, एक हाइड्रोजन एल्कीन के साथ जुड़ गया। अब बोलो सर अभी भी दिक्कत है? फिर से आपको समझा रहा हूं, एक एक स्टेप आपको समझा रहा हूं भाई, परेशान ना होना, जैसे आप लोगों को समझ में आ जाए उस स्तर समझना। मैंने कहा CH3 था, ठीक है सर, ये हाइड्रोजन यहां पे शिफ्ट हो गया तो CH2 हो गया, ठीक है सर, फिर ये हाइड्रोजन ये बोरान इसके साथ शिफ्ट होगा तो यहां पे CH2 ही है, ठीक है, चलो सर,
और इसके साथ मेरे बच्चों आपका क्या जुड़ा हुआ है, इसके साथ आपका ऐसा जुड़ा हुआ है, इसके साथ बच्चों आपका BH2 जुड़ा हुआ है। अब आपको परेशानी नहीं होगी, अब आपको परेशानी नहीं होगी, BH2 अब आपको परेशानी नहीं होगी, अब आपको परेशानी नहीं होगी। और बोलेंगे कि देखना कि CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2, तो बोलोगे सर एक H यहां से निकल के इस कार्बन के साथ शिफ्ट हो जाएगा, तो CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 दो मिल जाएंगे, CH3 CH2 CH2 एक हो गया है ना। तो होल टॉइस करके बच्चों, होल टॉइस करके यहां पे हम लिख सकते हैं, यहां पे सिंगल बॉन्ड होल टॉइस करके ये आपके साथ क्या बचा हुआ BH। अब एक H और है हमारे पास, तो देखना फिर हम ले लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब मेरे बच्चों देखना 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 एक H फिर यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, इसका मतलब CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड का होल थ्राइस हो गया और बोरान हो गया। ये लो भाई साहब। अब अगले स्टेप में क्या बोला गया है, किसके उपस्थिति में किससे क्रिया करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपस्थिति में हाइड्रोजन पेरोक्साइड से क्रिया करता है और बच्चों क्या बनाता है, एल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है, एल्कोहल। एल्कोहल मतलब OH, एल्कोहल मतलब OH करेगा बच्चों, एल्कोहल मतलब OH करेगा। तो यहां पे जो एल्कोहल बनाएगा, जैसे आपके पास CH3 है, CH2 है, CH2 है, OH बना लिया, इसकी संख्या होल थ्राइस तो 3 हो गए बच्चों। और बोरान क्या होगा, BOH का होल ट्वाइस बनाएगा। जितना जरूरत होगा उतना जोड़ लेना, जितना जरूरत होगा H2O2 उतना जोड़ लेना आप लोग। इस तरीके से ये लंबा चौड़ा अभिक्रिया होता है बच्चों, है ना, ऑक्सीकरण के द्वारा होता है। लास्ट में ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है बच्चों। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत है ना। जलीय माध्यम में होता है, देखो भाई जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहां पर हम H2O भी ले सकते हैं जलीय माध्यम में। लगभग बच्चों यहां पे 3 अणु बना है तो 3 OH, तो यहां पे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और बोरान एक ही है तो एक ही है। इस तरीके से बच्चों ये अभिक्रिया थोड़ा सा लंबा है अभिक्रिया। आज एल्कोहल बनाने की सारी विधियों के बारे में बात करेंगे, समय भी लगेगा, क्लास लंबा होगा चलेगा, लेकिन भाई हमको पूरा कंप्लीट करना है यार, इसलिए आप लोगों को अभी तो 2-3 ही अभिक्रिया हुआ है। 3 अभिक्रिया में हमारा कितना मिनट चला गया, 15 से ऊपर चला गया बच्चों। अगले चलते हैं, एल्डिहाइड व कीटोन के अपचयन से। अपचयन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना और अपचायक की उपस्थिति में अपचयन। कभी भी यदि हम प्रबल अपचायक की बात करें बच्चों तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, लेकिन यह महंगा होता है। इसमें हम सभी यौगिक को नहीं बनाते, कुछ खासी रसायन को बनाते हैं, कुछ खासी मतलब यौगिक को बनाते हैं जो कि अन्य उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न नहीं होता, तभी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं। अर्थात सोडियम बोरो हाइड्राइड का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है बच्चों, ये विशेष प्रकार के रसायन बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। बाकी तो हम आपको बता दें कि इसका हर जगह प्रयोग नहीं करते। क्यों, इसके पीछे रीजन होता है बच्चों, ये महंगा होता है। क्या महंगा होता है, ठीक है। चलो ये आपका 4 होता है, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले हम अपचयन करेंगे, कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन करेंगे। सबसे पहले अपचयन जो अपना रहेगा एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का फॉर्मेट क्या होता है बच्चों, R है, R के साथ CHO है, तो ये एल्डिहाइड है। अपचायक में क्या ले सकते हैं, जैसे हमने निकिल ले लिया, प्लेटिनम ले लिया, ये अपचायक है बच्चों। अपचयन में आपका हाइड्रोजन तो रहेगा ही रहेगा, तभी तो अपचयन होगा। और अपचयन होगा बच्चों हाइड्रोजन का जुड़ना। और हमें टास्क क्या है एल्कोहल बनाने के लिए, मतलब R है, कार्बन है और OH तो जोड़ ही देते हैं। कार्बन में जितना हाइड्रोजन चाहिए, 2 बंद है बच्चों तो 2 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, तो ये यौगिक हो गया, अपचयन हो गया। बड़ा सिंपल है, क्योंकि हम बनाने की विधि, एल्कोहल बनाने की विधि पढ़ रहे हैं तो एल्कोहल बनाना ही पड़ेगा, मतलब कार्बन के साथ OH जोड़ना ही पड़ेगा। तो हमारा पहला टास्क ही है कि कार्बन के साथ OH जोड़ना ही पड़ेगा। तो कुछ भी हो जाए कार्बन के साथ OH जोड़ ही देंगे। तो कार्बन के साथ OH जोड़ ही दिया, जरूरत पड़ेगा जितना हाइड्रोजन जोड़ना चाहे हमने जोड़ दिया, खत्म कहानी है, कुछ है ही नहीं भैया। एसिटैल्डिहाइड CH3CHO है, इसका नाम बच्चों एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड। ठीक है, अपचायक की उपस्थिति में तो यहां पे बनाएगा CH3CH2OH, एथिल एल्कोहल। क्या बनाया बच्चों, एथिल एल्कोहल। क्या बनाया, एथिल एल्कोहल। देखो बच्चों बड़ा सिंपल था, एल्डिहाइड से आपका
प्राथमिक एल्कोहल मिलता है, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल मिलता है। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए कि यदि हमने बात करी बच्चों ये आपका एल्डिहाइड है, इससे किस प्रकार का एल्कोहल मिलता है, तो प्राथमिक एल्कोहल मिलता है, सेकेंडरी एल्कोहल नहीं मिल सकता। एल्डिहाइड का आप चयन कराएंगे तो आपका प्राथमिक एल्कोहल मिलेगा। देखो जरा, एल्डिहाइड एवं कीटोन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के योजन द्वारा संगत एल्कोहल में अपचयित हो जाता है। समानता सूक्ष्म विभाजन धातु जैसे प्लेटिनम है, पैलेडियम है या निकेल उत्प्रेरक का कार्य करती है। एल्डिहाइड प्राथमिक एल्कोहल देता है जबकि कीटोन द्वितीयक एल्कोहल देता है। कीटोन कैसे द्वितीयक एल्कोहल देता है, देखो अपचयन कराना है सर। कीटोन का मतलब जैसे एसीटोन है, आर डैश है और आर है, और बच्चों आपका सी डबल बॉन्ड ओ, ये तो है कीटोन का पहचान। दो एल्किल ग्रुप होगा, दो एल्किल ग्रुप होगा, ये आर डैश हमने कर दिया, आर कर दिया। दो बच्चों दो एल्किल ग्रुप है, आप चयन करा रहे हैं, हम निकिल उत्प्रेरक ही ले लेते हैं। हाइड्रोजन तो रहेगा, जितना चाहो हम हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, निकिल के जगह प्लेटिनम भी ले सकते हैं। अब हमने क्या कहा, आप लोगों से बोला ये कि आर डैश है, इसको कोई छेड़खानी नहीं। कार्बन यदि दिख गया तो उसमें OH तो जोड़ना ही पड़ेगा, और इस कार्बन की बैलेंसी करने के लिए जैसे 3 बंद हो गए तो एक हाइड्रोजन जोड़ दिए, बस सिंपल है बच्चों। अब कितना है, यही तो हमारा अपचयन है, हाइड्रोजन का जोड़ना अपचयन है, धन विद्युतीय तत्वों का जोड़ना अपचयन है। अब देखो ना जरा, इसमें दो एल कार्बन के साथ OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसमें दो एल्किल ग्रुप है, और दो एल्किल ग्रुप का ये पहचान है बच्चों कि ये सेकेंडरी एल्कोहल देता है, सेकेंड डिग्री एल्कोहल है, सेकेंड डिग्री एल्कोहल है बच्चों। क्या है, सेकेंड डिग्री एल्कोहल है। जैसे आप लोग कीटोन का फार्मूला जानते होंगे, एसीटोन, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O, ये एसीटोन है बच्चों। क्या है, एसीटोन। क्या है, एसीटोन है। किसके उपस्थिति में करा रहे हैं, निकिल के उत्प्रेरक। हाइड्रोजन का अपचयन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या बोला कि 2 CH3 लिया था तो 2 CH3 ले लिया ना सर, कार्बन के साथ OH जोड़ देंगे बड़े प्रेम से, और कार्बन की बैलेंसी बनाने के लिए हाइड्रोजन यहां भी जोड़ दिए। हमको एल्कोहल बनाना है तो OH जोड़ना ही पड़ेगा ना, इसमें कोई दुरा वाली बात नहीं है, तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं। एल्कोहल बनाना है, टास्क ही हमारा एल्कोहल बनाने का भैया, टास्क ही है, तो OH तो जोड़ना ही है यार। और ऑक्सीजन अपने पास ऑलरेडी है, ऑक्सीजन अपने पास है, H को जोड़ दिया, और अपचयन ही तो चल रहा है, कहीं और तो कुछ हो नहीं रहा भाई। अपचयन का मतलब ही है हाइड्रोजन का जोड़ना, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं सर। अपचयन आपने बता दिया, इसका मतलब हाइड्रोजन जुड़ रहा है, समझ रहे हो ना। तो यदि हम एल्डिहाइड का अपचयन कराते हैं बच्चों, एल्डिहाइड का अपचयन कराते हैं, एल्डिहाइड का अपचयन कराते हैं तो प्राथमिक एल्कोहल, कीटोन का अपचयन कराते हैं तो द्वितीयक एल्कोहल मिल जाता है। हाँ, अब आगे बात करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर के अपचयन से। अब जैसे एस्टर का अपचयन कराते हैं तो यहां पे बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन कराते हैं तो वहां पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रबल अपचय की जरूरत होती है। जैसे हमने कहा आर है COOH, RCOOH, ये बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्ल की पहचान है। अपचयन करा रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लेते हैं। अपचयन है बच्चों तो H2 ले ही लेना, चाहे प्लस में H2 कर दो, चाहे जैसा भी करना आप लोगों को। अपचयन हो रहा है ना मेरे बच्चों, मैंने आपको क्या बोला, R है तो R, कार्बन है तो कार्बन, OH यहां पे जोड़ दो बिना सोचे समझे। जब OH जोड़ दिया, कार्बन की बैलेंसी होती भैया 4, तो 2 बंद हो गया, 2 हाइड्रोजन यहां पे जोड़ दिया। बताओ किस बच्चे से नहीं बनेगा यार, कार्बन के साथ OH जोड़ दो, एल्कोहल कहला गया, और हाइड्रोजन को आवश्यकता के अनुसार जोड़ दो। बोलो सर एक और ऑक्सीजन बचेगा तो कहां जाएगा। अरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन बना ही क्या सकता है, H2O तो बनाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बेचारे एक कमरे में बैठ जाएं, आपस में मिलकर के क्या बनाएंगे, गपशप थोड़ी ना करते रह जाएंगे, वो आपस में क्रिया करके H2O का निर्माण कर ही देंगे। ठीक है, परेशान मत होना, H2O का निर्माण कर ही देंगे बच्चों। जैसे मैंने कर दिया यहां पे एसिटिक अम्ल CH3COOH, इसका नाम क्या है सर, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, यहां पे बच्चों हाइड्रोजन ले रहा हूं, जितना हाइड्रोजन लेना, किसके उपस्थिति में करा रहे हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में करा रहा। ठीक है, मैंने ये बोला प्यारे बच्चों, मैंने बड़े प्यार से बताया कि यदि आपके पास CH3 दिख जाए, आपके पास कार्बन दिख जाए यहां पे, तो रहने दो।
इसके साथ OH जोड़ दो तो एल्कोहल तो बन गया। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 2 बंद दिख रही है, 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया, टोटल 2 कार्बन का है बच्चों, तो ये एथिल एल्कोहल हो गया। एथिल एल्कोहल हो गया। क्या हो गया? एथिल एल्कोहल हो गया। भाई एक कार्बन को H से मेथिल, 2 कार्बन को H से एथिल, एथिल OH एल्कोहल, तो एथिल एल्कोहल। एक एक ही उदाहरण बताएंगे जो सिलेबस में, इतना लंबा चौड़ा कहानी नहीं चलाएंगे कि हाँ भाई जो सिलेबस में नहीं उसको भी हम आपके यहां लगे रहें, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करेंगे भाई। जितना लिमिटेड है उतना ही चर्चा करेंगे। इसके अलावा भी बोला एस्टर का अपचयन। एस्टर क्या होता है? एस्टर का अपचयन कराएंगे तो बच्चों जैसे मान लीजिए एस्टर क्या है भाई? एस्टर क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का COOH पहचान होता है, एस्टर का होता है COOR। तो यहां पे एक R है, यहां पे R' अलग है। तो मैंने आप लोगों को बोला, अच्छा यहां पे हाइड्रोजन कितना है सर? यहां पे एक चीज और आपको मैं भूल गया बताने के लिए, H2O बनाता है, 2 हाइड्रोजन यहां जुड़ गया तो टोटल 4 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी है। देख लो भाई, देख लो, बैलेंस करा के देख लेना। 1 हाइड्रोजन 4 5 हो गया, यहां भी 1 हाइड्रोजन, यहां पे 2 हाइड्रोजन जुड़ा, 3 2 5। अब यहां पे समझना बच्चों, यहां पे आपका कोई उत्प्रेरक ले सकते हो, जैसे मान लीजिए प्लेटिनम ही ले लेते हैं, इसमें भी ये अपक्रिया संपन्न हो जाती है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हो, जो आपको लेना है ले सकते हैं, ये साधारण में भी अपक्रिया संपन्न हो जाती है। और यदि मान लीजिए ना समझ में आए तो फिर दूसरा भी ले सकते हो। और H2 लेते हैं बच्चों, देखना थोड़ा सा इसमें क्या है बच्चों, ये R दिखा कार्बन दिखा, ठीक है सर, R दिखा कार्बन दिखा, OH बिना सोचे समझे हमने लिख दिया क्योंकि अल्कोहल बना रहे हैं। और कार्बन की बैलेंस करने के लिए 2 हाइड्रोजन यहां पे हम जोड़ देंगे, क्योंकि बिना H2 बिना हाइड्रोजन के कुछ काम नहीं होना, अब चयन हो रहा है। अब यहां पे बच्चों यहां तक तो बिक्री हो गई, देखो जरा RCO, तो ये बचा R', अरे यार R' बचा और O बचा, तो H जोड़ दो ना, वो भी तो एल्कोहल बनाएंगे, ये भी तो एल्कोहल। ये यहां पे कार्बन की संख्या थोड़ी अलग रहेगी, यहां पे कार्बन की संख्या अलग रहेगी। बोले सर समझ में नहीं आया, मैं क्या कहना चाहता हूं कि एस्टर है क्या? एस्टर का फॉर्मेट है RCOOR', ये अलग R है, ये अलग R, एल्किल ग्रुप है, अलग अलग एल्किल ग्रुप है, हो सकता है सेम भी हो। मैंने कहा भैया अपचयन करा रहे हैं, हाइड्रोजन जितना चाहो ले लो, मैंने कहा R दिख जाए कार्बन दिख जाए, ठीक है सर, R दिख जाए कार्बन दिख जाए, OH जोड़ दो बिना सोचे समझे। और हम करा रहे हैं अपचयन, कार्बन 2 बंद है बच्चों, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा, ठीक है सर। बचा क्या? यहां पे R बचा भैया, तो यहां पे R' बचा और O बचा, तो यहां भी हाइड्रोजन जोड़ दो, तो वो भी तो एल्कोहल बना लिया है ना। जैसे यहां पे ले लेता हूं C2H5 COOCH3, तो क्या बनाएगा बच्चे? पहले यहां पे यहां तक ले लो, C2H5 CH2OH बनाएगा सर। फिर यहां पे CH3O दिख रहा है ना, तो CH3OH बनाएगा। ये अपना अपचयन हो रहा बच्चों, अपचयन। समझ में आई बात? हाँ, थोड़ा सा क्लास लंबा चलेगा, चिंता ना करें। अपचयन वाला कहानी खत्म हो चुका है। अब हमारा है बच्चों ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMGX सर, ये है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया जहां भी होगी, ये बड़ा प्यासा आदमी है, इसको पानी पिलाना पड़ेगा। किसी के साथ ये जुड़ तो जाता है, लेकिन जब इसको पानी पिलाओ तो फिर अलग हो जाता है। याद करके रखना, मूलभूत सिद्धांत है कि जब भी बच्चों ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया किसी से भी कराएंगे तो पहले तो जुड़ जाएगा, तो पहले एक यौगिक बना देगा, फिर इस प्यासे को हम पानी पिला देंगे तो जो हम बनाना चाहते हैं वो बन जाएगा। ठीक, आधे घंटे की क्लास हो गई है ना। और बच्चों आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहे, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। एक अभिक्रिया आप लोगों को समझाया जाएगा, बिल्कुल है ना, बट आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहे, ठीक है। तो हम एल्कोहल बनाएंगे RMGX से, लेकिन इसकी क्रिया किसके साथ कराएंगे देखना थोड़ा सा। इसकी क्रिया बच्चों हम जैसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करा देते हैं, एसीटोन के साथ करा देते हैं, एल्डिहाइड के साथ करा देते हैं। देखना जरा, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ यदि हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया कराएं बच्चों,
तो एल्कोहल बनता है। पहला कंडीशन क्या होता है कि प्रथम चरण में पहले ये समूह में जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद बच्चों इसका जल अपघटन कराते हैं तो एल्कोहल देता है। मतलब डायरेक्ट एल्कोहल नहीं देता है, डायरेक्ट एल्कोहल नहीं देगा, पहले ये एक मध्यमान यौगिक बनाएगा। जैसे मैं पहला अभिक्रिया देखता हूं बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड से। फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या है? HCHO। ऐसा है सर, इसको आप और भी तरीके से लिख सकते हो ना? हाँ, और भी तरीके से लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, देखना HCHO, इस तरीके से लिख सकता हूं फॉर्मेल्डिहाइड को। फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया करा रहे हैं बच्चों, किसकी क्रिया करा रहे हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX की, RMgX की। अब इस RMgX में ऐसा क्या चीज है बच्चों कि ये टूट सकता है? ये R पॉजिटिव होता है और Mg वाला भाग ऋणात्मक होता है, मतलब दो भागों में टूट गया। तो R कहां पे जाएगा? एक प्रकार से वैसे यहां पे बच्चों R ऋणात्मक दर्शाएगा और ऋणात्मक भाग सीधे नाभिक, इस नहीं अभिकर्मक है, सीधे नाभिक से अटैक करेगा। देखना बच्चों, नाभिक से जब प्रेम करेगा तो बोलो C है, दो हाइड्रोजन इसके पास ऑलरेडी है, एक R आ गया, जुड़ गया, ठीक है सर। और O के साथ MgX आकर के O के साथ MgX बड़े प्रेम के साथ जुड़ गया। देखो ना, मध्यमान यौगिक बना लिया। योगात्पाद बनाता है, मतलब नाभिक रागी, नाभिक से प्रेम करने वाला संयोजन योगात्पाद यौगिक बनाएगा। R जो है नाभिक से प्रेम कर लिया, MgOX, MgOX मतलब Mg बच्चों ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। हमने कहा कि प्यारे बच्चों ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ऐसा है जिसे प्यासे को पानी पिलाएंगे। जब प्यासे को पानी पिलाएंगे ना बच्चों तो ये आपस में बीच में टूटेगा, और टूटेगा तो ये H जो है बच्चों पॉजिटिव होता है, जो कि O के साथ आ जाएगा, मतलब HCH और यहां R ही है बच्चों, OH हो गया। सर Mg कहां जाएगा? Mg के साथ OH आ जाएगा और X ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। इस तरीके से यौगिक संपन्न होता है, अभिक्रिया संपन्न होता है। मैं मानता हूं कि आप लोगों को कठिन लग रहा होगा, लेकिन है नहीं प्यारे बच्चों। मैंने कहा फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड, इसकी क्रिया मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, RMgX है ना, R मतलब एल्किल, तो मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से क्रिया करा दी। जब क्रिया कराई प्यारे बच्चों तो आप लोगों को मैंने कहा जो एल्किल ग्रुप है वो नाभिक से प्रेम करेगा, तो नाभिक से प्रेम करने वाला ये एल्किल ग्रुप आकर के जुड़ गया और O के साथ MgX जुड़ गया। अच्छा सर, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया जहां भी होगी उससे प्यासे को पानी पिलाना पड़ेगा। जब प्यासे को पानी पिलाया तो हाइड्रोजन प्लस है बच्चों, ऑक्सीजन के पास आ गया। देखो HCH और CH3 ऑक्सीजन के पास आ गया तो OH बना लिया, और Mg है प्यारे बच्चों तो Mg के साथ OH आकर के जुड़ गया। और यहां पे आपका यदि मान लीजिए क्लोरीन है, यहां पे क्लोरीन था बच्चों, यहां पे क्लोरीन था MgCl, यहां पे क्लोरीन था तो क्लोरीन जुड़ गया। अब आप लोगों को लगेगा कि ये सर ये स्ट्रक्चर हमको समझ में नहीं आया, स्ट्रक्चर बना क्या? अरे प्यारे बच्चों, स्ट्रक्चर इस तरीके से है, CH3 है, इस कार्बन के साथ CH2 है, OH है, ये आपको दिख रहा है और आपको लगता है कि सर थोड़ा सा अटपटा दिख रहा है, जबकि अटपटा नहीं है, ये बन गया। तो हमने क्या लिया बच्चों? ये फॉर्मेल्डिहाइड लिया। क्या ले लिया? फॉर्मेल्डिहाइड, और फॉर्मेल्डिहाइड से प्राथमिक एल्कोहल हमने बना दिया। ध्यान ये रखना है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जब भी क्रिया करेगा बच्चों एक मध्यमान योगात्मक यौगिक बनाएगा, और इस प्यासे को पानी हम पिला देंगे तो बच्चों हमारा एल्कोहल बन जाएगा। जैसे बच्चों हम बात करते हैं कि एसिटाल्डिहाइड से,
एसीटैल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड, इसमें थोड़ा आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। देखो बच्चों, एसीटैल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3CHO, ठीक है सर। इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखने में समझ में नहीं आएगा बच्चों। इसको हम ऐसे लिखेंगे, एसीटैल्डिहाइड से बनाएंगे। देखना, इसको ऐसे लिखेंगे CH3, ठीक है सर, CHO। इसकी क्रिया किससे? RMGX से कराएंगे। RMGX सर, R का क्या होगा? नाभिक से प्रेम करेगा। जब नाभिक से प्रेम करेगा तो देखना बच्चों, नाभिक से प्रेम कर लिया तो यहां पे CH3 है ही है, H है ही है, नाभिक से प्रेम कर लिया, ऑक्सीजन के साथ MgX से जुड़ गया। देखो ना MgX, देखो ना MgX जुड़ा ना, ठीक है सर, यहां तक तो ठीक है। अब इस प्यासे को पानी पिला देते हैं, प्यासे को पानी पिला देते हैं, तो प्यासे को पानी H आकर के ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। तो प्यारे बच्चों, CH3 है, C यहां पे H है, यहां पे R आके OH हो गया। बाकी तो Mg के साथ X ऑलरेडी जुड़ा है, OH आकर के जुड़ गया। समझ में आया? कोई बात नहीं है। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके आगे कि हमने एसीटैल्डिहाइड तो ले लिया था सर, CH3CHO हमने ले लिया, इसके साथ R की जगह ले लेते हैं, R की जगह लेते हैं CH3, Mg तो Mg, और X की जगह लेते हैं ब्रोमीन। यहां Cl लिए थे, यहां ब्रोमीन। स्टेप क्या होता है? पहले मध्यमान यौगिक बनाता है। पहले क्या बनाता है? मध्यमान यौगिक। जैसे CH3 है ना, CH3 है सर, C है, H है, यहां पे आ गया CH3। क्यों? CH3 इस नाभिक के साथ अटैक कर लिया, CH3 एक नाभिक के साथ अटैक कर लिया, ये CH3 ये नाभिक के साथ अटैक कर लिया बच्चों, और O के साथ MgBr हो गया, MgBr हो गया। और प्यासे को पानी हम पिलाएंगे, और जब प्यासे को पानी पिलाएंगे तो ये आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, और जब जुड़ जाएगा प्यारे बच्चों तो CH3 हो गया, कार्बन H है, यहां पे CH3 हो जाएगा, OH बना देगा। क्यों? क्योंकि O के साथ H जुड़ गया, और OH किसके साथ होगा? Mg प्यारे बच्चों, यहां पे आपका OH हो गया और यहां पे Br हो गया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड, इसका आपको नाम करना नहीं है। बाकी यहां पे आप लोग देख लो बच्चों, सेकेंड डिग्री एल्कोहल बन गया, द्वितीयक एल्कोहल बन गया, सेकेंड डिग्री एल्कोहल बन गया। देख लो आप लोग, सेकेंड डिग्री OH के साथ 2 एल जो कार्बन है उसके साथ 2 एल्किल ग्रुप है बच्चों, सेकेंड डिग्री एल्कोहल बन गया, सेकेंड डिग्री एल्कोहल बन गया। अब कीटोन ले लेते हैं। यहां तक क्लियर? मजा आ रहा है? क्लास करने में मजा आ रहा है ग्रीनार्ड अभिकर्मक से? आज 1 घंटे का लेक्चर रहेगा भाई, निश्चिंत रहे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोगों को थोड़ा सा अभिक्रिया कराने में मजा आएगा, है ना। चलो अपन क्या ले लेते हैं बच्चों? एसीटोन ले लेते हैं। अगले पेज में करते हैं एसीटोन लेकर के। मैंने कहा अगला जो एसीटैल्डिहाइड से हो गया ना बच्चों, एसीटोन से हम कराते हैं, एसीटोन से। सर एसीटोन का सूत्र क्या होता है? R ये डबल बॉन्ड O, एक R अलग हो सकता है, दोनों सेम भी हो सकता है। इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं? RMGX से। होगा क्या सर? अरे नाभिक रागी भाई, नाभिक से प्रेम करने वाला नाभिक रागी कहलाता है। R' था, R था, नाभिक के पास ऑक्सीजन है, एक और R आकर के इसके साथ जुड़ गया। हो सकता है ये 1 हो, 2 हो, जो भी हो, अभी आप समझने की कोशिश करो बस। ये R बच्चों यहां पे 2 कर देता हूं, यहां पे कुछ नहीं किया तो यहां पे R2 कर देता हूं। अलग भी तो हो सकता है, 1 2 कर दिया, यहां पे कुछ भी नहीं कर दिया, यहां पे 0 कर देता हूं। कुछ भी ना करो सर, कुछ भी ना करो, यहां पे कुछ भी नहीं करता। चलो सर, अब MgX किसके साथ जुड़ा होगा? ऑक्सीजन के ही साथ तो जुड़ा। अरे सर यहां भी तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, MgCl, MgX, MgBr, ऑक्सीजन के साथ तो जुड़ा, ऑक्सीजन के साथ तो जुड़ा, तो सब में सेम अभिक्रियाएं तो चल रही है बच्चों।
अब इस प्यासे को पानी पिलाना पड़ेगा, तो H किसके साथ आएगा? O के साथ आएगा। H किसके साथ आएगा? O के साथ। R डैश, R है बच्चों कार्बन के साथ एक और, यहां पे OH जुड़ गया, 3 एल्किल ग्रुप हो गए तो तृतीयक एल्कोहल। और Mg क्या करेगा? OH तो है और एक X परमाणु जो है हाइड्रोजन परमाणु उसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, जैसे प्यारे बच्चों यहां पे मैं ले लेता हूं CH3, यहां भी CH3, इसका नाम है बच्चों कीटोन, और यहां पे CH3 Mg और Br ले लेता हूं बच्चों, चाहे आप क्लोरीन ले लो चाहे ब्रोमीन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बनाएगा? तीनों के जगह तीनों एल्किल ग्रुप सेम है बच्चों, तीनों एल्किल ग्रुप क्या है? CH3 है और इसके साथ O है, MgBr जुड़ जाएगा। MgBr जुड़ गया ऑक्सीजन के साथ। प्यासे को पानी पिलाना पड़ेगा, जब प्यासे को पानी पिलाएंगे प्यारे बच्चों तो H जो है ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, और जब H ऑक्सीजन के पास आएगा प्यारे बच्चों तो यहां पर आप देख लो, यहां पे 3 एल्किल ग्रुप रहेगा और OH बन जाएगा। बाकी सेम हर जगह की तरह OH और Br बन जाएगा। यहां पे बच्चों आप लोगों का अभिक्रिया, ये 3rd डिग्री एल्कोहल बन गया, 3rd डिग्री एल्कोहल बन गया बच्चों, 3rd डिग्री एल्कोहल बन गया। यहां पे आपका 2nd डिग्री एल्कोहल बना था, ये एल्कोहल बन गया था। ठीक है, तो ये रहा बच्चों। और इसके बाद हमारा अगला अभिक्रिया है एलिफेटिक प्राथमिक एमीन से। एलिफेटिक प्राथमिक एमीन से हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे? एल्कोहल बनाएंगे। 5 से 10 मिनट का और समय लगेगा बच्चों, एकदम सिंपल तरीके से 2 अभिक्रियाएं और करेंगे और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए क्रिया किससे होगा? नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराएंगे बच्चों। नाइट्रस अम्ल का सूत्र होता है HNO2। इसको कैसे बनाते हैं? जैसे सोडियम नाइट्रेट और बच्चों HCl की क्रिया करा दें तो ये आपका NaCl अलग हो जाएगा, NaCl अलग हो जाएगा और HNO2 मिल जाएगा। तो डायरेक्ट बच्चों HNO2 हमें बनाना है तो इसका मिश्रण लेना पड़ता है। ठीक है, ठीक है भाई। एलिफेटिक प्राथमिक एमीन से हम एल्कोहल बना देंगे। चलते हैं भाई एलिफेटिक प्राथमिक एमीन, एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। जैसे बच्चों यहां पे मैं कहता हूं C2H5 है और NH2 है। ठीक है सर, इसकी क्रिया मेरे बच्चों HNO2 से कराता हूं, HNO2 से कराता हूं तो ये क्या बनाएगा? सर मुझे तो समझ में नहीं आता क्या बनाएगा। देखना, मैं एक यहां पे थोड़ा सा अभिक्रिया कराता हूं। C2H5 है, N है, ठीक है सर, H2 है। फिर यहां पे क्या है बच्चों? यहां पे देखो, इसको तोड़ता हूं ना, देखना इसको तोड़ता हूं, N है, ठीक है, और बच्चों N है, इसके साथ H है तो OH हो जाएगा और एक O हो जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ O हो सकता है, 3 बंध बनाने की क्षमता होती है। ठीक, तो प्यारे बच्चों N और N क्रिया करेगा तो N2 बना देगा। क्या बना देगा? N2 बना देगा। और हमारे पास C2H5 है, ये तो आपका एल्कोहल बनाएगा ही बनाएगा। बाकी बचेगा H2, ये जो OH है बच्चों इससे अटैक करेगा, H2 जो है वो आपका H2O बना देगा। ठीक, H2 जो है वो H2O बना देगा, H2 जो है वो H2O बना देगा। अब आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, फिर से समझाता हूं, बिल्कुल आप परेशान ना हो, थोड़ा सा समय दिया करें बच्चों, थोड़ा सा समय दिया करें। जैसे मैंने कहा C2H5 है, फिर N है और H2 है। इसको ऐसा तोड़ता हूं, इसको ऐसा तोड़ता हूं OH, ठीक है, N है और O है। अब ठीक है सर, अब इस बार ना मजा आ जाएगा। इसको तोड़ दो और ऐसे तोड़ दो तो ये आपस में जुड़ करके, ये आपस में जुड़ करके, ये आपस में जुड़ करके उत्पाद बना देंगे। इस तरीके से बच्चों एलिफेटिक प्राथमिक एमीन है। ये बच्चों आपका नाइट्रस अम्ल है। इसका उपचार करते हैं तो हमें एल्कोहल प्राप्त हो जाता है।
तो इसका यदि हम आपसे नाम बोलें तो इसका नाम आप बता दोगे क्या सर? एथिल है। क्या है? एथिल है। और ये एमीन है। एथिल एमीन से बन गया एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। अब ध्यान रखना, कहने का मतलब एक चीज आपको यहां पे याद क्या रखना है कि जब भी बच्चों एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराते हैं तो क्या क्या मिलता है? तो एक तो एलिफेटिक बराबर कार्बन का एल्कोहल मिलेगा, नाइट्रोजन गैस और पानी मिलता है। ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे इन्हीं से बीच से कि एलिफेटिक प्राथमिक एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने से कौन सा गैस मिलता है? नाइट्रोजन गैस मिलता है। ऐसे टीचिंग मतलब जैसे टीचिंग यदि परीक्षा देने जाओगे तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। बाद में भी कंपटीशन की तैयारी करोगे तो बस सिलेबस में दे देगा और बता देगा भैया ये आप एमीन में भी पढ़ोगे। आपका चैप्टर नंबर 9 जब पढ़ोगे ना बच्चों, अब न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो एमीन में भी ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एमीन में भी आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये हो गया प्यारे बच्चों। और आखिरी अब क्रिया है कार्बोहाइड्रेट के एंजाइम जल अपघटन पर हमेशा एथिल एल्कोहल मिलता है। कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से मिलता है हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से मिलता है ग्लूकोज C6H12, C6H12O6। ठीक है बच्चों, ईस्ट एंजाइम इसके उपस्थिति में कि हमेशा एल्कोहल देगा, एथिल एल्कोहल C2H5OH, और बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड देता है। हाइड्रोजन की संख्या 12 है तो 2 का गुणा कर दें, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा बच्चों। तो 2 का मल्टीप्लाई यहां पे कर दो, ये अपना बनता है। ये अभिक्रिया तैयार कर लेना, इससे ज्यादा हम कुछ पढ़ेंगे भी नहीं। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं हम तो स्टार्च बनता है। हमारे शरीर के अंदर क्या होता है? स्टार्च। हम खाना खाते हैं, स्टार्च मिलता है। स्टार्च से C12H22O11 बनता है, H22O11 बनता है, O11 ये सुक्रोज है बच्चों। ये टूटता है तो ग्लूकोज फ्रक्टोज C6H12O6 ये आपका ग्लूकोज बना देता है। ये अभिक्रिया यदि तैयार करना है, किन्बन नाम से अभिक्रिया कई बार पूछा गया कि कार्बोहाइड्रेट्स के एंजाइम जल अपघटन पर हमेशा एथिल एल्कोहल देता है ना, जो कि ये ग्लूकोज होता है। इसे बच्चों यहां पर आप लोग तैयार कर लेना। ओके, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और एल्कोहल बनाने की सारी विधियों के बारे में हमने देख लिया है। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं देखना है ना। एक्स्ट्रा जो एनसीईआरटी में बच्चों वो भी हमने करा दिया है और आप लोग इन सभी को तैयार कर लेना। नोट्स लेने के लिए कॉन्टेक्ट नंबर हमेशा मैं स्टार्टिंग में बता देता हूं 96 85 29 91 49। एक लंबा क्लास लेकर आता हूं ताकि आप लोगों का सिलेबस भी जल्द से जल्द हो सके। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।